कदे ओळे मी कड़ तोड़े देवे कदे बिजली खा कट चाला रे। गजेंद्र फोगाट को विदेशों में नहर में लाश नजर आती है, क्या हरियाणा के किसान उनके मुद्दे भी नजर आते हैं? पूरे साल की घाल कमाई चल्या शहर की मंडी, हो जमींदार चल्या रे बरकठाडी ठेली जमींदार चल्या रे। सबसे बढ़िया नशा तो प्रेम का है। जो नशा नहीं करता वो स्टेटस का एक्टर नहीं है। उड़ता हुआ पाकिस्तान से पंजाब को उड़ा रहा है, वो नशा कहीं ना कहीं हरियाणा में भी एंट्री कर रहा है। फोगाट साहब, आपको नहीं लगता कि दोहरा चरित्र आप अपना रहे हैं? एक तरफ आपके होठ बता रहे हैं कि आप भी नशा करते हैं, सुल्फा, गांजा, शराब, अफीम का नशा, ये नशा तो सबसे निकृष्ट नशे में आता है। और रोतकाड़ा का से बेटे खोपड़ा गरम, सरक जाने छोटे कुछ ना धरिया वेर में, मारा कुछ ना बिगड़ता तू जावेगा घिसड़ता और तड़के पावेगी तेरी लाश देर में। तो क्या लगता है ड्रग्स एक तरह से जरूरी होता है? जवान और किसान ये दोनों देश की शक्ति हैं। अगर किसान के साथ अन्याय होता है तो गजेंद्र फोगाट उनके साथ खड़ा मिलेगा? आज माया नगरी बहक गई है। कदे जमींदारे ने बाढ़ मारगी, कदे मार जा पाला या टेंशन बनी रवे, कदे बिजली का कट चाला या टेंशन बनी रवे, कदे मी की हो जा टाला या टेंशन बनी रवे रे। हरियाणा के जो कलाकार है वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं। भगवान ना करे किसान के साथ कभी भी कोई अत्याचार। अपने अपने बारे में भी बताया कि मैं बीड़ी तक पसंद नहीं करता, वो बात अलग है कि आप बड़े नशे करते होंगे। ये नशे का जो जाल है वो मेरे प्रदेश के युवाओं को जकड़े। पॉप और रैप के मामले में हरियाणा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाने वाले आज वही शख्स बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद है, जिनको हरियाणवी सभ्यता संस्कृति का जनक भी कहा जाने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गजेंद्र फोगाट की। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी, बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गजेंद्र जी, अगर हम आज के हालात की बात करें तो कहीं भी हम देखें तो हर जगह पे सिर्फ रिया सुशांत का मामला है, जबकि कलाकार चाहे वो हरियाणा का हो या मुंबई का हो या फिर कहीं दूसरे देश का हो, हर किसी के ऊपर कोरोना का प्रभाव पड़ा है। आप किस तरीके से देखते हैं? रिया और सुशांत का जो मामला अभी बहुत मीडिया में भी उठा हुआ है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सच पूछे तो वो हर देशवासी के जहन में है। बेसिकली इतना अच्छा कलाकार, इतना प्यारा कलाकार, इतना एनर्जेटिक बंदा, इतना पॉजिटिव क्रिएटिव शख्सियत, और वो उसका इस तरह से चले जाना, और वो भी फांसी खा के। अगर, क्योंकि अभी तक सीबीआई जांच में विषय है कि उनकी हत्या हुई है, उन्होंने आत्महत्या की है, और इस पे मैं आवाज़ उठाने वाला सबसे पहला शख्स था। अगर आप मेरी फेसबुक पे देखेंगे तो मैंने सुशांत की आत्महत्या पे एक वीडियो बनाया, जो आप लोगों के मीडिया के आशीर्वाद से बहुत सुपर हिट हुआ, और उसको लगभग 40 लाख के आसपास व्यू भी मिले। उसमें मैंने यही दिखाया था कि जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है तो कई बार ऐसा कदम उठा लेता है। तब तक ये क्लियर नहीं था कि इनकी आत्महत्या हुई है कि हत्या हुई है, लेकिन अब सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और इतने दुखद विषय सामने आ रहे हैं कि उनकी अपनी प्रेमिका, जिन पे उन्होंने भरोसा रखा, उन्होंने ही उन्हें ड्रग्स दी, जैसा कि जांच में आ रहा है। या फिर कई बार ऐसा भी लगता है कि माँ बाप को छोड़ के, भाई बहनों को छोड़ के लिव इन में रहने वाले वो लोग जो एक किसी और की बेटी पे भरोसा कर लेते हैं और वो उनका भरोसा तोड़ती है, तो उनकी दुखद मौत कैसे होती है, ये भी रिया सुशांत के मामले में आता है। इसलिए फैमिली को ना छोड़ो और अपनी फैमिली के साथ टच में रहो। रिया के साथ आप दिन रात बिता रहे हो, लेकिन अपने खुद के पिता से आपकी बात हुए बहुत दिन हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको केयर करने वाला सच्चा खून आपसे दूर हो रहा है, उसकी चिंता आपको भी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुशांत की डेथ में ये बड़ी दुखद पहलू रहे कि वो अपनी फैमिली से कटे रहे और एक ऐसी लड़की से जुड़े रहे जो खुद ड्रग्स लेती थी। गजेंद्र जी, अगर हम माया नगरी की बात करें या फिर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, उसके अंदर चाहे सिंगिंग की बात हो, तो क्या लगता है ड्रग्स एक तरह से ज़रूरी होता है या इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि जो चकाचौंध होती है ना, वो दिमाग तो ख़राब करती है। अब उसको आपको हैंडल कैसे करना है, तो नशा तो मेरे ख्याल से संगीत में भी है। तानसेन मेरे ख्याल से सुल्फा पी के तो ना गाते थे। तानसेन तो जब गाते थे तो सारी सृष्टि रुक जाती थी, बताते हैं ऐसे। वो जब दीपक राग गाते थे उन्हें खुद को छाले पड़ जाते थे, फफोले, सारी सृष्टि। तो वो नशा नहीं है क्या? मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे नशे हैं
ये ड्रग्स का नशा, ये सुल्फा, गांजा, शराब, अफीम का नशा, ये नशा तो सबसे निकृष्ट नशे में आता है। सबसे बढ़िया नशा तो प्रेम का है, सबसे बढ़िया नशा इंटेलेक्चुअलिटी का है, सबसे अच्छा नशा तो संगीत का है, नृत्य का है, भाव भंगिमाओं, अभिनय का है, एम ऑब्जेक्टिव का है, शरीर सौष्ठव का है, मित्रों का है, रिश्तों का है, क्रिएटिविटी का है, साहित्य का है। इतने नशे हैं तो फिर ये घटिया नशा क्यों? लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि आज माया नगरी बहक गई है। कहीं ना कहीं मुंबई में एक चलन हो गया है कि जो ड्रग्स नहीं लेता या जो नशा नहीं करता वो स्टेटस का एक्टर नहीं है। तो ऐसी ऐसी पार्टियों के वीडियोस आते हैं। करण जौहर के घर पे एक पार्टी चल रही है जिसमें लग रहा है कि सभी ड्रग्स लिए हुए हैं। तो ऐसी ऐसी वीडियोस अब सामने आने लगी, दुखद है। हमने तो कभी नहीं सुना कि दिलीप कुमार ने या राज कपूर साहब ने या मनोज कुमार साहब ने कभी नशा लेके एक्टिंग की हो या किन्हीं पार्टियों में नशा लेके दिखे हों वो। हाँ, कभी कभार धर्मेंद्र जी की सुनने में आती थी कि वो शराब पी लेते थे और वो इस बात को खुद भी मानते हैं। लेकिन इस तरह का नशा जो आपको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे, जो आप खुद हैं उससे दूर कर दे, ये नशा तो पहली बार सुनने में आया। LSD नाम पहली बार सुनने में आया है। LSD ड्रग, मतलब हमने सुना था अफीम, चरस। ये LSD कोई ऐसी दवाई, हमने जब खोजा, पता लगाया तो ये LSD कोई ऐसी दवाई कि इसका कैप्सूल खाने के बाद आदमी किसी मृतात्मा से भी बात कर सकता है। ऐसा कोई कॉन्फिडेंस, ऐसी कोई हेलुसिनेशन, कैसे कैसे नशे आ गए हैं। भगवान ना करे ये नशे का जो जाल है वो मेरे प्रदेश के युवाओं को जकड़े। इसके कारण मैं बहुत चिंता में हूँ और इसलिए मैंने गाया भी था कि जिन्हें इनकलाब लिखा था भाइयों अपने खून की शाहिद है, उसका युवा नशे पते में भटक लिया से राहित है। क्योंकि रात की दारू उतरे ना कि सोच से देश परिवार की करनी से तो रीस करो भगत सिंह सरदार की। तुमने रीस से करनी है तो भगत सिंह की कर लो। आज जो नशा उड़ता हुआ पाकिस्तान से पंजाब को उड़ा रहा है वो नशा कहीं ना कहीं हरियाणा में भी एंट्री कर रहा है। और चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे युवाओं के दल हों, चाहे स्पोर्ट्स क्लब हों, सामाजिक संगठन हो या आप जैसे मीडिया के साथी हों, सब लोग चिंतित हैं। ये नशा बहुत धीरे धीरे पैर पसार रहा है पंजाब के बाद हरियाणा, हिमाचल। फोगाट साहब, आपने अभी मुंबई नगरी के साथ साथ हरियाणा की भी बात की है और अगर हम वहीं हरियाणा के कलाकारों की बात करें तो बहुत बार देखने को मिलता है जो बड़े बड़े शो होते हैं उन शो के अंदर हरियाणा के जो कलाकार हैं वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मुझे भी सुनने में आया है कि कुछ ऐसा होता है। मैं आपको अपनी जो है वो अनुभव बता सकता हूँ कि अगर मेरा शो शुरू होने वाला है और साइड में कोई बीड़ी पी रहा है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई प्लीज़ मुझे गाना है, मेरे गले पे असर पड़ता है। तो इतना सेंसिटिव गला होने के बावजूद कोई कलाकार अपने शो में शराब या कोई और तरह का नशा कैसे इस्तेमाल कर सकता है, जबकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है सामने बैठे हज़ारों दर्शकों को एक संदेश देने की। ये माँ सरस्वती का काम है, ये अपने दर्द को गीत बनाने का काम है, ये तपस्या है, ये एक मेडिटेशन है और आप उसमें किसी नशे को इन्वॉल्व कर रहे हो, मुझे लगता है पाप है। फोगाट साहब, आपको नहीं लगता कि दोहरा चरित्र आप अपना रहे हैं? एक तरफ आपके होठ बता रहे हैं कि आप भी नशा करते हैं। मैं नशा संगीत का करता हूँ, इंटेलेक्ट। ओशो मैं ओशो प्रेमी हूँ, ओशो मेरे सदगुरु हैं और उनका जो नशा है मेरे ख्याल से वो इतना तगड़ा सिर चढ़ के बोलता है। जैसे मीरा का नशा जो है वो अपना एक अलग ही नशा था भगवान कृष्ण के प्रति। तो मैं इंटेलेक्चुअलिटी में भरोसा करता हूँ और जब भी मेरा दिमाग कहीं और जाता है डिप्रेशन की तरफ या फ्रस्ट्रेशन की तरफ, तो फिर मैं इंटेलेक्चुअलिटी का नशा करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी का नशा करता हूँ, संगीत का नशा करता हूँ, फिर मैं प्रेम का नशा करता हूँ, भाव का नशा करता हूँ। मैं खुद फिजिकल एजुकेशन का लेक्चरर रहा हूँ, स्पोर्ट्स किया है मैंने, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का बास्केटबॉल का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ इंडिया का। तो मेरे पास तो गेम का नशा है। अगर मैं 2 घंटे बैडमिंटन खेल लूँ तो मेरे शरीर में इतना नशा हो जाता है जितना 1 बोतल दारू पी के किसी को होता होगा। फोगाट साहब, आपने नशे की बात की है, आपने अपने बारे में भी बताया कि मैं बीड़ी तक पसंद नहीं करता। वो बात अलग है कि आप बड़े नशे करते होंगे लेकिन अगर हम हरियाणा के कलाकारों की बात करें तो आपको नहीं लगता कि हरियाणा के कलाकारों को भी इससे बच के रहना चाहिए? मैं तो खुद ये मानता हूँ कि शराब, सिगरेट, बीड़ी
और ये जो और तरह के नशे हैं, मुझे लगता है कि ये हमें डाउन ले जाते हैं। ये निकृष्ट नशे हैं। उत्कृष्ट नशे करें ना, उत्कृष्ट नशों में जो मैंने पहले बताया, चाहे वो प्रेम का है या संगीत का, वो उत्कृष्ट नशे हैं, वो करें ना और देखें फिर मस्ती को, वो नशा तो उतर जाता है, ये खुमारी कभी नहीं उतरती। फोगाट साहब, अगर हम हरियाणवी सभ्यता संस्कृति की बात करें तो निश्चित रूप से आपने एक अलग पहचान हरियाणा की सभ्यता संस्कृति को दी है। अब अलग से आप क्या करने जा रहे हैं? कुछ नया हरियाणा के दर्शकों के लिए, या ये कहें कि पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए लेके आ रहे हैं जो हरियाणवी सभ्यता से प्यार करते हैं? बहुत कमाल के कमर्शियल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को थोड़ा सा कमर्शियली एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि रीस करो भगत सिंह सरदार की, या तू आजा भगत सिंह आजा, तेरी फिर ज़रूरत पड़ेगी, तेरी फ़ोटो क्यों ना भगत सिंह, सबती नोटा पैसे लेके, और बहुत सारे किसानों के लिए गीत और आपस के में रिश्ते गीत, उन बहुत सारे ऐसे गीत गाए, इंटेलेक्चुअल गीत भी गाए। बट अभी लाश नहर में लेके आ रहा हूँ, एक कमाल का गीत है, अमेरिका के कैलिफोर्निया। लाश नहर में, जी हाँ, बहुत अलग बात है। हम आपको बता दें, आम तौर पर आपने अभी तक जितने भी गाने सुने हैं या उनके टाइटल सुने हैं, लेकिन सबसे अलग टाइटल आप लेके आ रहे हैं, लाश नहर में। मतलब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डरावना गाना होगा? मतलब एक बार तो एक मेरे पोस्टर डिज़ाइनर ने जब ये गाना का पोस्टर बनाया, उसने गाना नहीं सुना था, तो उसने खोपड़ियाँ लगा दी पीछे और कंकाल लगा दी। जबकि सच्चाई ये है कि इसमें खोपड़ी और कंकाल जैसा या तांत्रिक विद्या जैसा कुछ नहीं है ना। आपको इस गाने में ऐसा कोई लाश दिखेगा। बट ये एक, जैसे हरियाणवी में कहते हैं ना, अगर ऐसा है मान जा ना, तो तेरी लाश नहीं पानी दी, तो ये एक लोकोक्ति है जिसको एक गाने में पिरोया है। क्या 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 बोल है? एक लाइन हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। बहुत आलिए बहुत जालिए और रोहतक आया का से बेटे खोपड़ा गरम, सरक जाने छोटे कुछ ना धरिया वैर में, मारा कुछ ना बिगड़ता, तू जावेगा घिसड़ द्वारा तड़के पावेगी तेरी लाश नहर में। अमित सैनी रोहतकिया का लिखा हुआ है। आज अमित सैनी रोहतकिया सिद्धू मूसेवाला के बराबर पसंद किया जाता है उत्तर भारत में। उनका लिखा हुआ और बहुत कमाल का म्यूज़िक जीआर ने दिया है, मैंने उसे गाया है। और मतलब कहीं ना कहीं गजेंद्र फोगाट ने रोहतक के बारे में जो कहा जाता है कि दबंग लोग हैं, वो ठप्पा लगाने का काम किया गाने के माध्यम। अमित सैनी रोहतक है, बेसिकली रोहतक में पैदा हुए हैं, तो वो अपने गाने में रोहतक का जिक्र करते ही करते हैं। तो इसको आप ये पूरे प्रदेश का या पूरे देश का गाना माने, इसको एक ज़िले का गाना ना मान के। और ये जो मानसिकता है दबंगई, ये दबंगई तो पूरे उत्तर भारत में और खासकर हरियाणा में तो कमाल की है। तो हरियाणा वाले तो भी बोल भी ठाडा हमारा, तो हम तो दिल्ली ने भी अपनी देली को वहाँ कहाँ फिल्माया गया है ये गाना? ये कैलिफोर्निया में फिल्माया गया है, और अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेजनो शहर में। और इसका सिंक जो हमने शूट किया है वो सेंट्रल लंदन से 200 माइल दूर बाथ एक सिटी है, वहाँ पे फिल्माया है। गजेंद्र फोगाट को विदेशों में नहर में लाश नज़र आती है, क्या हरियाणा के किसान उनके मुद्दे भी नज़र आते हैं? बिल्कुल। हरियाणा का किसान आज से ही नहीं, पिछले मुझे लगता है लगभग 500 से 700 सालों से, जितना मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैंने देखा है कि धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाने वाला जो किसान है, उसका संघर्ष तो प्रकृति, परमात्मा, सत्ता, प्रशासन, आड़ती, व्यापारी से लेकर और कायनात की हर उस चीज़ से है जिससे उसका सामना होता है। किसान खेत में जाता है, हल चलाने की शुरुआत करता है, कहता है ले राम का नाम, यानी कि राम को समर्पित। कोई फेमस गाना जो आपने अभी तक किसानों के लिए गाया? कदे जमींदारे ने सेम मारगी, कदे जमींदारे ने बाढ़ मारगी, कदे मार जा पाला या टेंशन बनी रवे, कदे मी की हो जा टाला या टेंशन बनी रवे, कदे बिजली का कट चाला या टेंशन बनी रवे रे। तो किसान के लिए तो हर समस्या उसके लिए जीवन का हिस्सा है। किसान खेत में, आप देखिए किसान की जीवन देखिए, किसान पानी लाओगा तो जाड्या में, और किसान फसल काटेगा तो गर्मी में। जबकि इसको उल्टा करके देखिए, किसान गर्मी में अगर पानी लगाए और सर्दी में
अगर फसल काटे कितना अच्छा हो, लेकिन परमात्मा ने उसको काम क्या दे रखा है? उल्टा, विपरीत, प्रकृति के विपरीत। तो प्रकृति के साथ भी लड़ाई रहती है, परमात्मा के साथ भी ओले पड़ गए। राम न करे मेरा नाश, यानी कि सीधा परमात्मा में ब्लेम। तो ये वो वर्ग है, किसान तो पूरी दुनिया का एक वो अलग से एक वर्ग है जो इतना प्यारा है कि अगर आपको 70 मन बाजरा हो गया, न्यू कहेगा ईब कत राम नमोज करती, और आपका बाढ़ आ गई, न्यू कहेगा राम ने इस्तीसी कर दी। तो राम के लिए लड़ाई, राम के लिए दोस्ती। तो यही बात आती है फोगाट साहब, जब किसानों का मुद्दा आता है और जब वो किसान परेशान होते हैं तो निश्चित रूप से हर किसी की आत्मा रोती है कि अन्नदाता के साथ कम से कम अच्छा होना चाहिए, उनकी फसलों के भाव अच्छे दिए जाने चाहिए। ये मुगलों का इतिहास से लेकर अंग्रेज़ों के समय से लेके किसान का जीनस कैसा हो, ये एक सेट स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा। मैं भी खुद इतिहास का स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फिक्सेशन होना चाहिए, पर क्योंकि मैं किसी निर्णय की स्थिति में नहीं हूँ, या मैं तो खुद एक किसान का बच्चा हूँ, तो मैंने सिर्फ पढ़ा है इतिहास में कि मुगलों को भी लगान देने से मना कर दिया था किसान विद्रोह हुआ, और हरवीर गुलिया और बहुत सारे किसान विद्रोह जब हुआ तो सोनीपत के आपके 2 भाई थे, तो उनके साथ भी बड़ा लंबा संघर्ष रहा, अंग्रेज़ों का भी। सो किसानों का असंतोष जगजाहिर है, और किसान, लेकिन जवान और किसान ये दोनों देश की शक्ति हैं, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, और इनसे प्रेम और इनका आदर करना मेरे ख्याल से पूरे समाज के लिए ज़रूरी है। अगर किसान के साथ अन्याय होता है तो गजेंद्र फोगाट उनके साथ खड़ा मिलेगा? गजेंद्र फोगाट के साथ साथ ये पूरा देश किसान के साथ खड़ा मिलेगा। हम सब किसान के बच्चे हैं, हम सब मिट्टी के बेटे हैं, कोई अमेरिका से नहीं आया। हमने सब ने अपने बाप दादाओं को खेती करते देखा है, हम सब खेतों में जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो किसान का सम्मान इस देश के कण कण में है। इस किसान ने इस देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। हमारे अन्नदाता के साथ अगर कहीं पे अत्याचार होता है तो गजेंद्र फोगाट के दिल में क्या आती है? राम के साथ लड़ाई है उसके तो साथ राम भी अत्याचार करेगा तो वो राम को भी शिकायत कर देगा। वो फकड़ मसीहा है। तो ऑब्वियसली हमारी तो कोई औकात ही नहीं है किसान के आगे। हम तो कलाकार हैं, गाने बजाने वाले लोग हैं। हम तो किसान की महिमा गा सकते हैं साहब। किसान हमारे लिए भगवान की तरह, जैसे सैनिक हमारे लिए भगवान की तरह, जय जवान जय किसान, तो हम तो उसकी महिमा गा सकते हैं, और गाई भी है बहुत गीतों में। और भगवान ना करे किसान के साथ कभी भी कोई अत्याचार हो। जी बिल्कुल, ये थे हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हरियाणवी सभ्यता संस्कृति में तहलका मचाने वाले सुपरस्टार गजेंद्र फोगाट, जिनका मानना है कि रिया सुशांत के मामले में जिस प्रकार से नया मोड़ आया है उस तरह का बदलाव हर किसी युवा कलाकार के जीवन में ज़रूर आता है, बशर्ते उसको अपने परिवार का सहयोग देना चाहिए, और साथ में जो समस्याएं उनके सामने आती है उन समस्याओं से बखूबी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। इससे भी एक कदम आगे, जिस प्रकार से हरियाणा में किसानों के दयनीय हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी गजेंद्र फोगाट का ये साफ तौर से कहना है कि किसान के साथ, जवान के साथ सीधा भगवान का संबंध होता है, और हर देशवासी को उनका साथ देना चाहिए, हालात और सरकार चाहे किसी की हो। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार इन सब मुद्दों को लेकर आने वाले समय में किस प्रकार के नए मोड़ आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रेड़ा।